बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राज्यों में उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों के फूल मानो सोने सा चमकने लगता, गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर मंजार आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती, भर भर भंवरे भंवराने लगते। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें विष्णु जी और कामदेव की पूजा की जाती है। तो अब हम शुरुआत करते हैं बसंत पंचमी की कहानियों से। प्रारंभिक काल में शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्यों की रचना की, लेकिन अपनी इस रचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल को अपनी हथेली में लेकर चारों ओर वो जल छिड़का और भगवान श्री विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता को आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने तथा विष्णु जी की बातों को सुनकर उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से सफेद रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी वादनी कहा जाता है और सभी देवी देवताओं ने खुश होकर उनका नाम सरस्वती रख दिया। और श्री कृष्ण ने सरस्वती माँ से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। और क्या आप जानते हो, रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उसकी खोज में
दक्षिण की ओर बढ़े। यहीं शबरी नामक बिल्ली रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन्हीं दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ शबरी माँ का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहाँ आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहाँ शबरी माता का मंदिर भी है। बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वह पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध ही है। मोहम्मद गौरी ने मृत्यु दंड देने से पूर्व उनके शब्दभेदी बाण का हमला देखना चाहा। पृथ्वीराज चौहान के साथी कवि चंद्रपदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्रपदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संदेश दिया, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तर्क पर हुई चोट और चंद्रपदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह मोहम्मद गौरी के सीने में जा लगा। इसके बाद चंद्रपदाई और पृथ्वीराज चौहान ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। यह घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। सिखों के लिए भी बसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का बसंत पंचमी वाले दिन विवाह हुआ था। तो देखा आपने बसंत पंचमी के पीछे कितनी सारी स्टोरीज छिपी हुई हैं। और अब मैं जा रही हूँ काइट छुड़ाने। यू ऑल्सो एंजॉय योर बसंत। बाय बाय। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना जिससे जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।